टॉपिक इज लॉ ऑफ कर्मा। कितने बुरे बुरे लोग होते हैं, इतने बुरे बुरे काम करते हैं, क्या उनके साथ बुरा होता है? अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, क्या पक्का है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा? जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया तो घूम करके हमारे पास आएगा, हमने कुछ बुरा किया तो घूम करके हमारे, तो कहाँ से घूम के आता है? मतलब कहाँ जाता है? कनॉट प्लेस जाता है, धौला कहाँ कैसे आता है घूम करके? मेट्रो से जाता है कैसे? तो उसको मिल करके ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे? आपको बोलना है कि आपके हिसाब से लॉ ऑफ कर्मा क्या है, किस तरीके से काम करता है, लेकिन शॉर्ट में। सर मेरे हिसाब से कर्मा ये है कि जो बंदे को जो लगता है उसने किया है वो उसके हिसाब से सही होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि तुमने मेरे साथ बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट है, उसके हिसाब से उसने सही काम किया, तो क्या वो काम सही है? सर क्या उसका रिजल्ट सही आएगा उसके पास में? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि आग में कूदना सही है, तो अगर मैं सही सोच करके आग में कूद जाऊं तो क्या वो सही रिजल्ट आएगा? मेरी सोच वहां तक नहीं गई ना कभी कभी टेररिस्ट बनने की, आग में कूदने की। मेरी गई है, बट जहां तक मेरी सोच गई है, मतलब जो काम हमने किए हैं लाइफ में। हाँ, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि somebody has done wrong with me और little bit more, but वो खुश है, मैं ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। तो ये बड़ा मतलब अजीब लगता है कि अब आई कैन ब्लेम टू समवन, क्योंकि वो तो अपने माइंड से ठीक ही चल रहा होगा या चल रही होगी, बट मैं अपने माइंड में कंफ्यूज रहती हूँ कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, मतलब वो रहते ही है माइंड में। मतलब कई बार क्या होता है कि कोई आदमी झूठ बोल करके, फॉर एग्जांपल किसी ने हमको बेवकूफ बना दिया, मैं एक एग्जांपल पकड़ रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, जस्ट इन जनरल, किसी ने झूठ बोला, चीज़ों को मैनिपुलेट किया, है ना, और आपके साथ में कुछ गलत कर दिया, और वो बंदा मस्त है अपनी लाइफ में, आप दुखी हो गए, और कब तक के लिए हो गए? ऑलमोस्ट पूरी लाइफ के लिए हो गए। तो गलत किया किसने और हो किसके साथ रहा? जो इनोसेंट है, जिसने कोई गलती नहीं करी, वो भुगत रहा है पूरी जिंदगी के लिए। जिसने गलत किया वो मस्त, वो सोच तक नहीं रहा है उसके बाद, वो तो भूल गया है, यानी वो उसको भूल गया है गलत करके, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ वो नहीं भूला पा। तो भुगत कौन रहा है? जो भूल गया है या जिसको याद है? तो यहाँ पर क्या आ गया? अंडरस्टैंडिंग आ गया। अगर हम समझ लें, फॉर एग्जाम्पल, ये आज हम करने की कोशिश करेंगे, समझ ले लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ये कैसे काम करता है, किस किस लेवल पे कैसे कैसे काम करता है। अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो जाए, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी? 100%, ऑलमोस्ट 100%। हाँ, इट कांट बी 100% बिकॉज वी आर थिंकिंग बट वेरी नियर टू 100%। बट हमको ABCD भी नहीं पता है इस लॉ ऑफ कर्मा की, फिर हम एक्ट करें, तब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में ड्राइव कर रहे हो, तो पहले यहाँ के ट्रैफिक रूल्स को आपने अच्छे से समझ लिया कि लेफ्ट साइड में ड्राइव करना है, फिर आप ड्राइव कर रहे हो, तभी एक्सीडेंट तो हो सकता है, पर चांसेस बहुत कम है, या ये कह लो इस वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा कि सामने से कोई आगे टक्कर मार दे। यहाँ पे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन इफ यू ड्राइव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस, उसको समझ करके आप ड्राइव करो, तो पॉसिबिलिटी सही एक्शन की बहुत बढ़ गई। वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लॉ ऑफ कर्मा इज ऑल अबाउट, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और क्या है लाइफ में? बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये समझना जरूरी है या नहीं है? सो मेरे हिसाब से जो आपका कर्मा या डेस्टिनी जो है वो कुछ नहीं होता। आप अपने जो बिलीव करते हो या फिर जो आपको कोई और बिलीव करवा देता है, आप उसको ही सच मान के वो चीज़ें आगे करते हो। आपका बिलीव और दूसरे के बिलीव के अकॉर्डिंग ही आपका कर्मा आगे डिसाइड होता है। तो व्हाट यू सेइंग इज कि जो हमारे बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का, जो एक्शंस हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने बिलीव करा दिया कि आपके सर पे भूत चढ़ गया है, एक्चुअल में नहीं है, मान लिया, लेकिन क्या इस मानने की वजह से आउटकम आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सर गोल गोल घूमेगा? नहीं घूमेगा। बाल बाल ऐसे घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। हाँ, आवाज बदल जाएगी? नहीं बदल जाएगी। आप बीमार नहीं हो, लेकिन आपके अंदर एक वहम आ गया कि मैं बीमार हूं। इस वहम का क्या इलाज है? क्या इसकी वजह से गड़बड़ होगी या नहीं होगी? होने लग जाएगी। स्ट्रेस आएगा? नहीं आएगा। गड़बड़ मतलब क्या? आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा? नहीं आएगा। टेंशन होगी या नहीं होगी? होगी। उसकी वजह से बॉडी में गड़बड़ होगी। बीमारी नहीं भी होगी तो कोई और बीमारी पैदा हो जाएगी, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एट ईज। व्हाट इज डिसीज? कभी सोचा है? डिजीज जिसको बीमारी बोलते हैं, डिस ईज। सो ऐसा कुछ भी करोगे जिसकी वजह से यू आर नॉट एट ईज, दैट इज डिजीज। कुछ भी मान लिया, आपके ऊपर टोना टोटका हो गया, मान लिया। और कितना आसान है मनवाना। आपके घर के बाहर आ करके कोई लाल रंग मिला के ये वो करके कुछ ना मिर्ची पिर्ची नींबू ले करके वहीं जहां से आप निकलते हो अपनी गाड़ी पे, उसके टायरों के दोनों के सामने लगा देना है, तो फटेगा, पुचुक करके आवाज आएगी। उसके बाद में हो गया आपका काम शुरू। और फिर जहां भी आप जा रहे हो, जैसे ऑफिस में गए, वहां पे आपके बेंच के वहां पे साइड में कोई लाल रंग से, यानी आपको लगेगा खून से लिखा हुआ है, तू नहीं बचेगा बे।
जहां भी जा रहे हो यही दिख रहा है, क्या होगा? वॉट लगेगी? नहीं लगेगी। ये क्या है? बिलीफ ही तो है। फिर चाहे कुछ पॉजिटिव हो चाहे कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव में फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है, नेगेटिव में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब मान लो कि मैं तो भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानता रहे, बन गए सबसे अमीर आदमी, बन गए, मानने से बन जाते। मैं बीमार हूं बिकॉज ऑफ कुछ अंदर वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, उसकी वजह से आप सोचते रहो नहीं नहीं मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं ठीक हूं, या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड गोली खानी पड़ेगी, तो वहां पे एक्शन लेना पड़ेगा ना। अरे मेरी जिंदगी में कुछ नहीं पड़ा है, इसमें किस एक्शन की जरूरत है? कौन सी गोली काम आएगी? नेगेटिव बिलीफ्स में किसी एक्शन की जरूरत है ना, वो काम अपना अपने आप ही कर देगा। पॉजिटिव बिलीफ के लिए एक्शन की जरूरत है।